हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आरआरबी आरपीएफ में आए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर एक का, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, तब पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले मान लेंगे उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर 5% की छूट का मतलब हो गया 95/100। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। ग्राहक 14 वस्तुओं के पैसे देता है और 18 प्राप्त करता है, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? उसे हुआ 14 वस्तुओं 14/18। ठीक है जी। अब वो कह रहा कि ये इस सारी प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ 33%, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 133/100। इसमें रिलेशन सॉल्व कर लेंगे। MP/CP सॉल्व करते हैं। इस 100 से ये 100 कैंसिल, कितना हुआ 133 मल्टीप्लाई 18 और 95 गुना 14, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 7 दूनी 14, 2 नम 18, कितना हो गया 9/5। परसेंटेज की बात करें तो ये होगा 180। 9/5 का मतलब होगा परसेंटेज में 180, यानी कितने परसेंट फालतू हुआ? ये उससे एक्स्ट्रा हुआ कितना 80%। आंसर आपका 80%। दोबारा समझ लेंगे। 5% छूट का मतलब 95/100 और 14 वस्तुएं खरीदने पर 18 मिल रही, तो प्रॉफिट यानी दुकानदार का जो लॉस हुआ या डिस्काउंट हुआ कि 14/18। यही इस क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 2/5। 2/5 का मतलब SP यानी विक्रय मूल्य का 40% बराबर 16% हानि का मतलब होगी 84%। अब वो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य का 73 यानी 73% बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो 73% विक्रय मूल्य का अगर इसके टर्म में निकाल लेंगे तो 84/40 गुणा 73, 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 21, सॉल्व कर लेंगे। 21 दिया 63 का 3 हासिल लगे 6, 21 सत्ते 147 और 6 153 पॉइंट, ये हो गया। तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कितना 100 माइनस कर देंगे तो 53.3%। वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की दो छूट देकर 855.4 रुपए में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो वह 40% का लाभ अर्जित करता। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, दो डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 90%, तो 90% डिस्काउंट का मतलब 10/100। 75% डिस्काउंट का मतलब 75 माइनस करेंगे 25/100। अब वो बेच रहा है 855.4 में, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस निकाल लेंगे, इससे ये कैंसिल 25 चौका 100, यानी कि 855 ट्रिपल हो गया 855.4 गुणा 40। ठीक है, ये उसका मार्क प्राइस हो गया। और अब वो बता रहे हैं कि ये जो क्रय मूल्य है अगर कोई छूट नहीं देता तो 40% का प्रॉफिट होता, यानी कि क्रय मूल्य का ये है 140%, 140/100। क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर 855.4 गुणा 40 और ये गुणा 10/14, ये दशमलव इस 0 से आप 14 से डिवाइड कर लेंगे। 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 1 15, 14 एकम 14 और 14 एकम 14 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन था। दोबारा समझाते हैं। 90% डिस्काउंट का मतलब 10/100, 90 माइनस करेंगे तो 75% डिस्काउंट का मतलब 25/100 और वैल्यू दे रखी थी। अब वो कह रहा अगर मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट ना देते तो 40% का प्रॉफिट होता। 40% प्रॉफिट का मतलब क्रय मूल्य का 140%। क्वेश्चन नंबर 8, 1410 रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से 400 चीकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। 1410 यानी कि 100 चीकू खरीदे गए 1410 रुपए के। विक्रय मूल्य की बात करेंगे 860 रुपए का प्रॉफिट हुआ 400 चीकू का। ठीक है, तो 100 पर कितना होगा करेंगे, कितना हुआ 4 दूनी 8 यानी कि 215।
कितना हुआ 1625 रुपए 100 के। एक की बात करेंगे तो 16.25, वो पूछ रहा प्रति दर्जन के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 12 192 और 0.25 की 12 से करेंगे तो 3, 195 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेचे गए। 41,000 रुपए अंकित मूल्य, 12% और 30% की दो छूटें दी गई। और जो रिटेलर है वो भी 50% की छूट देता है और 25% का प्रॉफिट चाहता है। तो मार्क प्राइस पता करना, यानी कि कोई फैक्ट्री आउटलेट से रिटेलर के पास गई और रिटेलर से कस्टमर के पास 41,000 रुपए को 2 डिस्काउंट हो 12%, 12% का डिस्काउंट का मतलब 88/100, 30% डिस्काउंट का मतलब 70/100। ये वस्तु अब इस रिटेलर के पास पहुंच गई, ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। वो इस कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट लेना चाह रहा, कितना 125/100। वो भी कब, जब मार्क प्राइस पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 50/100। बस ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। मार्क प्राइस निकाल लेंगे 1/2, 0 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है जी। 41 × 8 × 7 और 125 दूनी 250, यानी कि 25/10। ये आपका मार्क प्राइस है, आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको छूट जाती है, चाहे यूनिट प्लेस से करो कैसे भी करो। 1 रुपए, ठीक है जी। 171 कुर्सियों का एसपी कितना हो गया 171 रुपए, ठीक है जी। वो कह रहा प्रॉफिट जो हो वो 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट भी हो गया 95 × 1 95 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी बची 171 में 95 माइनस करेंगे तो 71 और 5 76 रुपए, ठीक है जी। अब क्या करना, प्रॉफिट परसेंटेज, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 5/4 का मतलब आपका 125%। ये आंसर है, ठीक है जी। जब भी ऐसे टर्म्स होंगे तो विक्रय मूल्य के टर्म्स में एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 171 कुर्सियां बेची वो 171 रुपए की, प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से 95 रुपए, 171 रुपए में 95 रुपए प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया उसका 76 रुपए। इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, सॉल्यूशन। ओके, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 16% की छूट देता है, यानी कि क्रय मूल्य का 25% का मतलब है कि 125/100, ठीक है जी। अब क्या करता है, अब वो कह रहा है 16% की छूट, 16% छूट का मतलब है कि 84/100 बराबर हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा 5 4 21 चौक 84 25, यानी कि 25 चौका 100 और 21 पंजे 105। अब वो कह रहे जो प्रॉफिट है वो 141 रुपए, यानी इनका डिफरेंस 5 बराबर हो गया 141, ठीक है जी। अब हमें निकालना एसपी, तो 5 बराबर 141, तो 105 बराबर 141 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 और 12 का, यानी कि 12 का सीपी और 16 के एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना। क्या करेंगे, 16 12 का एलसीएम हो गया 48, तो एक कुर्सी का सीपी कितना हो गया 12 चौक 48, और यानी क्रय मूल्य एक कुर्सी का 4 रुपए और विक्रय मूल्य 3 रुपए। वो पूछ रहा प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस ही होगा, लॉस परसेंटेज बराबर डिफरेंस कितना 1 और ये कितना था 4, तो कितना हो गया 1/4 का मतलब 25% हानि, ठीक है। नंबर 24, अनुभा अपना स्कूटर 97,830 रुपए में विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो 97,830 का इसमें यहाँ कोई कहानी ही नहीं है, सिंपल ही सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 5 है तो जो प्रॉफिट है वो 1 है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हो गया 4, उसका लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज बराबर
1/4 इंटू 100 बराबर 25%। ये करना था। उस डिजिट का मतलब ही नहीं है जो 97,830 दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 रुपए, 39% की छूट, 22% का लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है जी, 492 रुपए अंकित मूल्य और उस पर 39% डिस्काउंट का मतलब है कि 61/100। 139 माइनस करेंगे तो 61 बराबर, वो कह रहे हैं कि 22% का लाभ, यानी कि क्रय मूल्य का 122/100। ठीक है जी, 61 दूनी 122, इससे कैंसिल, डिवाइड करेंगे 246 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया और आरआरबी आरपीएफ में आपका एक कदम सक्सेस की तरफ। कोई भी उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है जी, या चलिए मार्क प्राइस से शुरू करते हैं। मार्क प्राइस था यानी कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट। कैसे होगी? अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 30% की छूट देता है। यदि वह 60 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य। ठीक है जी, सीपी कॉस्ट प्राइस पर उसने 60% एक्स्ट्रा का अंकित मूल्य यानी कि 160/100। अब वो कह रहा है कि इस पर डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है? 30%। 30% डिस्काउंट का मतलब 70/100 बराबर हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया? ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8 2 16 और 2 पंजे 10, फिर इसे काटेंगे 5 और ये 4, कितना हुआ? 5 पंजे 25 और 4 सत्ते 28। इनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट बता रखा कि 3 यूनिट का मतलब है कि 60 रुपए, 3 बराबर 60। क्वेश्चन में पूछा पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस होगा 3 बराबर 60, तो 25 बराबर यानी कि 1 बराबर 20, तो 25 बराबर 25 गुणा 20 कितना हो गया? 500 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि इस पर 60% एक्स्ट्रा मार्क प्राइस बुक करा था, तो 160/100, ये कैंसिल, 16 पंजे 80, ये 800 रुपए है। ठीक है, इस प्रकार आपका आरआरबी आरपीएफ के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब एक ही चैप्टर में बचा है आपके पास, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आरआरबी एनटीपीसी की जो बुक है उसके कंप्लीट सेक्शन में हम कंप्लीट कराएंगे, इसलिए लगभग आपका आरआरबी आरपीएफ के जो क्वेश्चंस थे एग्जाम में आए थे 2024 के, वो आप कंप्लीट करा दिए गए। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।